Unacademy. Let's crack it. जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि लगातार एफर्ट्स लेना। तब तक एफर्ट्स करते रहो जब तक कि आप जीत नहीं जाते। आज जो मैं मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जिसको लोगों ने नाकारा साबित कर दिया था। लोगों को लगा कि ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहानी की शुरुआत होती है आपके 1847 से। 1847 में एक बच्चे का जन्म हुआ। तब डॉक्टर ने बोला कि ये मंदबुद्धि बच्चा है, ये अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसकी माँ को बहुत बुरा लगा। उन्होंने डॉक्टर को बोला, बेटा मेरा है, आप कौन होते डिसाइड करने वाले कि ये मंद बुद्धि है या नहीं है। और उस लड़के की सोचने समझने की शक्ति बहुत ही कम थी। लड़का धीरे धीरे उम्र में बड़ा होने लगा, बट वो उम्र में बड़ा होने लगा, उसका दिमाग डेवलप नहीं हो पा रहा था। वो 5-6 साल का 7 साल का जब तक हुआ तब तक उसको समझ में नहीं आता था कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कपड़े पहन के लोगों के बीच में जाना चाहिए, नंगे जो बदन लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए, ये सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आती थी। और उसके बाद उनका एक बार एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। माँ को लगा कि स्कूल में जाने से बच्चे को शायद कुछ समझ आएगा, व्यवहारिक ज्ञान सीखेगा, कुछ नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन 3 महीने बाद उस बच्चे की डायरी में एक नोट लिखा हुआ है कि ये बच्चा हमारे स्कूल के लायक नहीं, इसको निकाल लिया जाए। और माँ ने उस नोट का रिप्लाई किया कि मैं अपने बच्चे को इस स्कूल से निकाल रही हूँ इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा आपके स्कूल के लायक नहीं, मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि आपके स्कूल मेरे बच्चे के लायक नहीं है। उस माँ ने अपने बेटे को पढ़ाना शुरू किया। उस माँ ने ही अपने बेटे को तालीम देना शुरू किया। उनको पता लगा कि उनके बेटे को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि है। वो इधर उधर की चीज़ों के साथ छेड़खानी करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और उनके लिए एक लैब इस्टेब्लिश की गई। उस लैब में प्रैक्टिस करने लगे। इस्टेब्लिश लैब में नए नए इन्वेंशन करने की कोशिश करने लगे। और एक दिन उस शख्स ने एक ऐसा इन्वेंशन कर दिया जिसने पूरी दुनिया को अंधेरे से निकाल करके उजाले में ला करके खड़ा कर दिया। उस शख्स का नाम है थॉमस एडिसन। ये कहानी थॉमस एडिसन की है। आपको पता है थॉमस एडिसन ने कितनी बार बल्ब बनाने का इन्वेंशन किया था, कितनी बार ट्राई की थी? 1000 टाइम्स। अब कई कई जगह पे मैंने 10,000 टाइम्स भी पढ़ा है, बट मैं यहाँ पे 1000 टाइम्स ही लेकर के चलता हूँ कि 1000 टाइम्स उन्होंने कोशिश की थी, तब जाकर के एक बल्ब का इन्वेंशन किया था। बेटा, अगर उसकी जगह आप और हम होते तो 10, 20, 25, 50, 100 बार कोशिश करते और उसके बाद क्या सोचते, छोड़ो रे, बल्ब नहीं बनता, चलो मोमबत्ती से ही काम चला लेंगे हम तो। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिमाग में एक थॉट था, आदमी तब तक विनर रहता है जब तक वो मैदान नहीं छोड़ देता है। वो खुद को विनर मानते थे, इसलिए उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं मैदान छोड़ करके नहीं भागूंगा। और उन्होंने बल्ब बनाया। और जब बल्ब का इन्वेंशन हुआ तो उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने 1000 टाइम्स कोशिश करके एक बल्ब का इन्वेंशन किया, आपको कैसा लग रहा है? उस महान साइंटिस्ट ने जवाब दिया, मैंने 1000 टाइम्स कोशिश करके एक बल्ब का इन्वेंशन नहीं, 1000 इन्वेंशन किए हैं। बोले 1000 इन्वेंशन? बोले यस। बोले 999 इन्वेंशन बल्ब नहीं बनने के किए हैं और एक इन्वेंशन बल्ब बनने का किया है। आज के बाद अगर कोई साइंटिस्ट बल्ब बनाने की कोशिश करेगा तो 999 तरीकों पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा। और आपको जान करके ताजुब होगा, यही थॉमस एडिसन, इन्होंने अप्रॉक्स 1400 इन्वेंशन किए हैं। 1400 इन्वेंशन, 1400 इन्वेंशन इनके नाम पर है। ये वो शख्स थे जिनको बचपन में मंद बुद्धि करार दे दिया गया। फर्क पता है कहाँ पे था? दुनिया ने मंद बुद्धि माना, उन्होंने खुद को मंद बुद्धि नहीं माना। तो मंद बुद्धि, जब तक आप खुद को नहीं मानोगे आप मंद बुद्धि हो ही नहीं सकते हो। दुनिया ने बोला कि तू किसी काम का नहीं है, उनको मालूम था कि वो एक वीर योद्धा है, वो मैदान छोड़ करके भागने वालों में से नहीं है। उन्होंने लगातार कोशिश की, तब जाकर के कामयाबी ने उनके कदम चूमे। हाथ में मानव के है दिव्य शक्ति, हाथ में मानव के है दिव्य शक्ति, असंभव को संभव कर सकता है। हाथ में मानव के है दिव्य शक्ति, असंभव को संभव कर सकता है। मन में कर ले अगर दृढ़ निश्चय तो नक्शा दुनिया का बदल सकता है। हमारे पास में खूब सारी शक्तियां होती, खूब सारी शक्तियां होती, हम खुद की शक्तियों को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम हमारी शक्तियों को पहचानने की कोशिश करें तो कहा जाता है कि प्रोफेसर विलियम्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक मनुष्य में देवताओं के बराबर शक्तियां होती है। देवताओं के पास एक शक्ति अतिरिक्त होती है कि देवताओं को यह पता है कि उनमें क्या क्या शक्तियां हैं, और मनुष्य को यह पता नहीं रहता कि उसमें क्या शक्तियां हैं। उसको यह पता लगाना पड़ता है कि उसमें क्या शक्तियां हैं। कहा जाता है कि देवी देवता हवा में उड़ते हैं, हम भी तो उड़ते हैं आज। कहा जाता है कि अग्निदेव हाथ को यूं करते, हाथों में से अग्नि निकलती है, हम तो पॉकेट में लेकर के चलते हैं, माचिस, लाइटर। तो मतलब
हम शक्तियों को पहचानने लगे तो हम तरक्की करने लगे। तो हर शख्स में शक्तियां होती है। एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक कहानी एक चील की। चील अपना घोंसला नहीं बनाती है, उसने मुर्गी के घोंसले में अंडा दिया। मुर्गी के घोंसले में खूब सारे अंडे थे, उसमें चील का अंडा भी था। मुर्गी को लगा कि सारे अंडे मेरे हैं। वक्त रहते मुर्गी के बच्चे निकले मुर्गी के अंडों में से, चील का बच्चा भी निकला और मुर्गी को लगा ये मेरा ही बच्चा है। मुर्गी उसको पाल पोस के बड़ा कर रही थी। और मुर्गी की शक्तियां लिमिटेड होती है, मुर्गी इससे ज़्यादा नहीं उड़ सकती है। वो अपने 6 फीट 7 फीट 10 फीट हाइट जितना उड़ सकती थी उतनी ही वो उड़ती थी। चील का बच्चा भी उतना ही उड़ता था। एक दिन उस चील के बच्चे ने देखा आसमान में ऊपर एक बहुत ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है। उसने अपनी माँ को बोला, जो मुर्गी है उसको बोला, माँ ये कौन सा पक्षी जो इतना ऊपर तक उड़ रहा है और हम नहीं उड़ सकते? माँ ने बोला, बेटा वो चील है, इतना ऊपर तक वही उड़ सकती, हम कभी नहीं उड़ सकते हैं। वो चील का बच्चा अपनी पूरी जिंदगी 10 फीट की ऊंचाई तक उड़ करके खत्म हो गया। सवाल ये है, क्या उसमें शक्तियां नहीं थी ऊपर तक उड़ने की? थी, पर उसने कभी अपनी शक्तियों को पहचाना ही नहीं अपनी शक्तियों को। और इसी वजह से उसने कभी कोशिश ही नहीं की, कभी कोशिश नहीं की। एक हाथी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार एक हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांधा गया था। तो एक जने ने जाकर के हाथी को पूछा, सॉरी हाथी के महावत को, जो मालिक होता महावत, उसको पूछा कि हाथी को आपने एक पतली सी रस्सी से बांधा है, ये रस्सी तोड़ करके भाग गया तो? महावत ने बोला, ये रस्सी कभी नहीं तोड़ता, कोशिश ही नहीं करता। बोले ऐसा क्यों? बोले जब हाथी छोटा था ना तो उसको इसी पतली सी रस्सी से बांध करके रखते थे। बचपन में इसने खूब कोशिश की रस्सी तोड़ने की, ये रस्सी टूटी नहीं इससे, क्योंकि छोटा था। तब से इसके दिमाग में थॉट बैठ गया कि ये रस्सी कभी टूट नहीं सकती है। आज ये इतना विशाल काय हो गया, इतना बड़ा हो गया, बट ये रस्सी तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करता है। रस्सी तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करता है। यही हमारे साथ में हो रहा है। हमने हमारे चारों तरफ एक दायरा बना दिया, ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी, ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, इस सब्जेक्ट को तो हम क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे तो कामयाबी हमको मिल ही नहीं सकती, यहाँ तक तो कोई पहुँच ही नहीं पाया, हम भी नहीं जा पाएंगे। ये दायरा जो हमने हमारे चारों तरफ सेट कर रखा ना नेगेटिविटी का, वो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अपने अंदर झांक करके देखो कि आप कितने शक्तिशाली हो, आप कितने पावरफुल हो। आपने अपने पास्ट में भी कभी ना कभी ऐसा काम किया होगा जो कोई और नहीं कर सकता था, तो ये काम भी आप कर सकते हो, ये काम भी आप कर सकते हो, बट आप कोशिश नहीं कर रहे हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बैठे रहने से कभी नौका पार नहीं होती। बराबर है? तो कोशिश करते रहो। बैठे रहने से नौका पार नहीं होगी, नौका को चलाना पड़ेगा। हरिवंश राय बच्चन की लाइन थी, मॉडिफाई करके बताइए मैंने आपको। तो बेटा हिम्मत मत हारो, नौका चलाओ, नैया पार लगेगी, एग्जाम में हम कामयाब होंगे। एक छोटी सी कहानी और आपको सुनाता हूं मैं। एक बार की बात है, एक शेर का बच्चा रास्ता भटक गया था और एक भेड़ बकरियों का झुंड वहां पे था। शेर का बच्चा उन भेड़ बकरियों के झुंड में शामिल हो गया। जब चरवाहा शाम को भेड़ बकरियों को लेकर के गांव जाने लगा अपने, शेर का बच्चा भी गांव चला गया। भेड़ को लगा कि भाई ये भी हमारे जैसा ही बच्चा है। वो भेड़, एक भेड़ थी, ममता थी उसके अंदर, उसने उसको पाल पोस के बड़ा करने लगी, अपना दूध पिलाने लगी। शेर धीरे धीरे उन भेड़ बकरियों के साथ में बड़ा होने लगा। एक दिन उस जंगल में एक शेर आया, सॉरी जंगल से एक शेर आया गांव में, और गांव में आकर उस शेर ने बहुत बड़ी दहाड़ मारी, पूरा गांव कांप गया। सभी जानवर भाग करके अंदर दुबकने लगे, सारी भेड़ बकरियां दुबक करके भागने लगी। वो शेर का बच्चा भी भागने लगा। तो शेर के बच्चे ने क्या देखा कि सामने जो जानवर है जिससे डर करके सब भाग रहे हैं, वो और मेरी बनावट तो एक जैसी है। वो उसके सामने गया और देखा कि बिल्कुल सेम टू सेम है, और उसने जोर से दहाड़ मारी। फिर उसकी दहाड़, जो शेर का बच्चा था उसकी दहाड़ पूरे गांव के अंदर गूंजने लगी। उस शेर के बच्चे को एहसास हो गया कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं शेर का बच्चा हूं, मैं एक शेर हूं। वो अपनी माँ के पास गया, जो भेड़ जिसने पाल पोस के बड़ा किया। बोले, माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे शख्स को, मुझ जैसे प्राणी को जीवन दान दिया, अपना दूध पिलाया, बट मेरी जगह ये नहीं है, मुझे जंगल जाना होगा, मैं एक शेर हूँ। और उसने विदा ली और वो जंगल में आया और जंगल का राजा बना।
अब देखो, एक कहानी हाथी की थी, एक कहानी शेर की, एक कहानी चील की है। आपको क्या बनना वो आपको डिसाइड करना है। अपनी शक्तियों को पहचान करके जिंदगी में आगे बढ़ना है, या जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें सुन सुन करके लोगों की अपनी जिंदगी को खत्म करना है। जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला रखो। हमारी अक्सर एक प्रॉब्लम होती है, हम प्रॉब्लम का हवाला देकर के हमको बचाने की कोशिश करते हैं, खुद को धोखा देने की कोशिश करते हैं। सर हम तो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, सर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम अपनी शक्तियों को भी पहचान रहे सर, बट क्या है कि लाइफ में मजबूरी और प्रॉब्लम से वो थोड़ा सा खत्म हो जाए तो फिर कुछ करें। अभी क्या है सर, सोचा है हमने भी कि कुछ बड़ा करने का, बट क्या अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम से उनको खत्म कर दे। जैसे जॉब करने वाले लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पैसा कमा लें और थोड़ी सी सेविंग हो जाए, देन उसके बाद में सीए का एग्जाम देंगे। काफ़ी सारे लोग थोड़ा बिजनेस सेट हो जाए, देन उसके बाद में सीए का एग्जाम क्रैक करेंगे। काफ़ी सारे लोग ये कुछ कमिटमेंट से वो पूरे हो जाएं, उसके बाद में कुछ करेंगे। आप लोगों की कहानी सुनाता हूं मैं। एक बार एक नदी बह रही थी, उस नदी के किनारे पे एक साधु महात्मा खड़े थे, काफ़ी देर तक खड़े थे। एक आदमी वहां पे आया, बोले महात्मा जी यहाँ पे क्यों खड़े हो? बोले बेटा ये नदी जो बह रही है ना, ये खत्म हो जाए तो मैं नदी को उधर पार करके चला जाऊँ, नदी के बीच में से जाऊँगा, डूब जाऊँगा। तो आदमी बोलता क्या महात्मा जी मजाक करो, वो ब्रिज बना हुआ है ना, उधर पुल बना हुआ है, उस पुल के थ्रू चले जाओ। महात्मा जी ने बोला यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मनुष्य लोग कर क्या रहे हो, हर चीज़ को तुम अपने आने वाले मकसद को टालते जाते हो, ये बोल करके कि अभी नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी इस प्रॉब्लम में फंसे हुए, अभी उस प्रॉब्लम में फंसे हुए। एक प्रॉब्लम से निकलोगे तो दूसरी प्रॉब्लम आएगी, दूसरी से निकलोगे तो तीसरी प्रॉब्लम आएगी, तीसरी से निकलोगे तो चौथी प्रॉब्लम आएगी। तो आप अपने मकसद को कब अचीव करोगे? कब अचीव करोगे? आपकी ये प्रॉब्लम इस नदी की तरह जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, ये हमेशा आती रहेगी, आती रहेगी। आपको भी एक ब्रिज का सहारा लेना होगा, एक पुल का सहारा लेना होगा, इस नदी को पार करना होगा। इन प्रॉब्लम को देखते रहोगे और सोचोगे कि प्रॉब्लम खत्म होने के बाद हम जिंदगी में कुछ अचीव करेंगे, तो हम जिंदगी में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। इसी के बीच में हमको एक रास्ता बनाना पड़ेगा और उसी रास्ते से चल करके हमको नदी पार करनी पड़ेगी। तो जिंदगी के अंदर कामयाब अगर होना चाहते हो तो एक्सक्यूज देने के बजाय ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दो दोस्तों, ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दो। जिंदगी में जरूर कामयाब होगे आप। हाथ में मानव के है दिव्य शक्ति, असंभव को संभव कर सकता है। हाथ में मानव के है दिव्य शक्ति, असंभव को संभव कर सकता है। मन में कर ले अगर दृढ़ निश्चय, तो नक्शा दुनिया का बदल सकता है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके। सीए फाइनल क्रैक करने के लिए राइट गाइडेंस, टाइम मैनेजमेंट स्किल और स्ट्रेटजी है सबसे इंपॉर्टेंट, और इन तीनों चीजों में आपकी हेल्प करूंगा मैं। हाय, मैं हूं सीए महेश गौर और आप शायद मेरे को मेरी बुक एग्जाम क्रैकर या मेरे रिवीजन लेक्चर 3D एनिमेशन के लिए पहचानते हैं। मैं आ रहा हूं अनअकैडमी पर आपको सीए फाइनल क्रैक करने में हेल्प करने, जस्ट लाइक माई 47 लर्नर्स जो टॉप रैंकर्स हैं। अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपनों की उड़ान पूरी कीजिए मेरे लाइव क्लासेस के साथ। अकेडमी के प्लस कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका फायदा क्या क्या है? अगर आप लाइव सेशन अटेंड करते हो तो आपको इंटरेक्टिव लाइव सेशन मिलेंगे, और मान लीजिए कि कभी कोई भी लेक्चर आपका मिस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी और आप कितनी भी बार उसे देख सकते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा 19 मई से सुपर ओवर बैच शुरू होने वाला है। सुपर ओवर बैच जो है वो नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल सेकंड ग्रुप के लिए, जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में पूरा सब्जेक्ट जो है फास्ट ट्रैक मोड में कवर करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि प्रैक्टिस कर सके। तो ये प्रैक्टिस बैच की तरह रहेगा हमारा। इसमें आईडीटी जो है मैं लेने वाला हूँ और बाकी के और भी प्रोफेसर हैं, सचिन गुप्ता सर कॉस्टिंग एंड दुर्गे सिंह सर डायरेक्ट टैक्स लेने वाले हैं। तो मिलते हैं हम हमारे सुपर ओवर बैच में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।